आइए दोस्तों, हम लोग आज एक ग्रेजुएट लेवल जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें के अच्छे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पूछ रहे हैं घनाभ का लंबाई चौड़ाई 50 सेमी और 75 सेमी है। यदि विकर्ण की लंबाई 17√29 सेमी है तो घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। तो आयतन पूछ रहा है। देखिए, तो आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो एल के मान तो दिया गया है, एल के मान दिया गया है और बी के मान भी दिया गया है, लेकिन एच के मान नहीं दिया गया है। तो एच के मान निकालने के लिए एल के मान दिया गया है क्या, एल बराबर आपका क्या दिया गया है 50 और बी बराबर 75। लेकिन हमें एच के मान चाहिए तब ना आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ एच के मान नहीं है तो हम लोग देखिए शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। फिर विकर्ण से हमको ऊंचाई के मान निकालेंगे, फिर आयतन निकालेंगे, उस तरह लंबा हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं लंबाई और चौड़ाई जो है किस संख्या से विभाजित है। जो संख्या से विभाजित होगा कॉमन होगा तो वही संख्या ऑप्शन में देखेंगे। जो ऑप्शन उस संख्या से विभाजित हो जाएगा वह बुझिए कि वो ऑप्शन वही सही हो जाएगा। देखिए तो 50 5 की विभाज्यता का रूल इसमें पालन कर रहा है, लेकिन 75 में 5 की विभाज्यता का रूल पालन भी कर रहा है और 3 का विभाज्यता का रूल पालन कर रहा है। जिस संख्या में 5 3 का विभाज्यता का रूल पालन करेगा जिस ऑप्शन में, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तो 2 तो ऑप्शन इसी तरह छड़ जाएगा। नहीं ये 5 की विभाज्यता का रूल इसमें पालन कर रहा है, नहीं इसमें 3 का विभाज्यता का रूल पालन कर रहा है। तो अब 2 ऑप्शन बचा हमें क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन ए में 5 की विभाज्यता का रूल पालन कर रहा है, लेकिन देखते हैं 3 का विभाज्यता का रूल इसमें पालन कर रहा है। देखिए तो 9 5 14, 14 को और 9 को, 14 6 20 3 23, 23 को और 9 को, 23 7 30, 3 33, 33 5 38, 3 से नहीं कटेगा। इसका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी ही उत्तर इसका हो जाएगा। देखिए तो इसमें 5 का विभाज्यता का रूल पालन कर रहा है और 3 का विभाज्यता का रूल इसमें भी पालन कर रहा है, यानी 3 से 6 कट जाएगा और लास्ट में 0 रहते 5 से कटवे करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, जो 5 का विभाज्यता का रूल इसमें पालन कर रहा है और 3 का विभाज्यता का रूल पालन कर रहा है। तो इस तरह हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर हम लोग विभाज्यता के रूल के माध्यम से इस क्वेश्चन को आसानी तरीका से सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम लोग रहने देते हैं।